I am arriving at my destination, my content creation area. So अब इसके बाद हम ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे, लेवल्स बनाएंगे और अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम एंट्री करेंगे, नहीं मिलती है तो आज कुछ नया सीखेंगे, लॉस करके या प्रॉफिट करके। ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा साथ में। ठीक है, तो अब हम बैठ गया है अपने डेस्टिनेशन पे, अब जाते हैं स्क्रीन पे और इसके बाद अब ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने ट्रेड पंच किया, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी रखा है और मैं भाई सही बताऊं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया मैं। क्या हुआ कि मैंने ना एग्जैक्ट लॉट साइज़ वगैरह कैलकुलेट किया था कि $25 का मेरा रिस्क रहेगा, ठीक है, और वहाँ पर आया 15 पिप्स के आसपास, है ना, 15 आया। तो मैंने उसको कैलकुलेट किया इनटू 0.1 जैसा मैं ऑलरेडी हमेशा करता हूँ। और भाई वहाँ पर पता क्या है, वहाँ पर ट्रेड पंच किया 0.16 लॉट आया और मेरे को लगा कि हाँ भाई 15 पिप्स का ही है ना। बट मैंने ये नहीं सोचा कि भाई साहब वो भाई 150 पॉइंट का लॉस था भाई, 150 पॉइंट का लॉस था। और ऊपर से मैं सही बताऊँ ना, क्या ही बोलूँ भाई, उसमें इतना मोटा रिस्क पता नहीं कैसे लग गया, है ना, कैसे लग गया और कैलकुलेट नहीं था। ठीक है, तो ना भाई जब गोल्ड में ट्रेड करें ना तो बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ता है। इस बात को भाई ज़रूर ध्यान रखना। मेरी कसम से फट गई थी भाई, ठीक है, इतनी फट गई थी। ठीक है, फिर मैंने 2 ट्रेड पंच किया क्योंकि मार्केट में ना अभी बहुत तगड़ी वाली रैली आने वाली है, बहुत तगड़ी। क्योंकि जहाँ से मैंने बाय लिया प्राइस में ना, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दूंगा। तो जहाँ से मैंने बाय लिया प्राइस में वो एक हाई टाइम फ्रेम का की लेवल था वहाँ पर, है ना। तो जैसे उस की लेवल पे आया तो वहाँ से जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, वहाँ पर मेरा पहले ऑलरेडी प्लान था कि मैंने यहाँ से बाय लेना। हाँ, थोड़ा लॉट साइज़ को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर मैं गड़बड़ा गया, ठीक है, क्योंकि वो ना 15 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है। तो मुझे ये ध्यान देना था कि भाई वो 150 पिप्स के आसपास है, ना कि वो क्या बोलते हैं अपना सिर्फ 15 पिप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ना थोड़ा पिप्स को लेकर गलती होगी, लेकिन इस चक्कर में मेरा GFT का फेज़ 1 क्लियर हो चुका है ऊपर वाले की दुआ से, ठीक है। और अभी रिव्यू में गया है, पता नहीं पास करेंगे कि साला फेल करेंगे मेरे को, ठीक है, आई डोंट नो। सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा साथ में। फेज़ 1 का सर्टिफिकेट मिल चुका है, अब देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड पंच किए, एक रैली में था, दूसरा रैली में ट्रेड किया। लॉट साइज़ वहाँ बहुत ही कम कर दिया, $30 to $40 का रिस्क किया ट्रेड में और जाने दिया। एक ही कैंडल में मेरा TP हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड रहा हुआ है। अब देखते हैं कि वो मेरे अकाउंट को क्लियर करेंगे या क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन, है ना। तो भाई अकाउंट वगैरह तो वैसे मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो GFT का दिखा देता हूँ सीन सिनेरियो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फेज़ 1 का मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन आ चुका है, 5000 चैलेंज वाला अकाउंट क्लियर हो चुका है अपना, ठीक है। और साथ में मुझे फेज़ 2 का भी आ चुका है और मैंने यहाँ पर वैसे ना ट्रेड भी पंच कर दिया हुआ है, सेकंड ट्रेड, है ना, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट ना मेरी रैली के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना बनता है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर रिस्क लेना बनता है। यहाँ से जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है, हम यहाँ पर ब्रेक इवन डाल देंगे, इसको ना कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, या कॉस्ट टू कॉस्ट ना करके अगर हम स्टॉप लॉस भी छोटा रख सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर ना इस एरिया पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे जैसे इसके ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो इतने बड़े बड़े गैप्स बनाए हुए हैं प्राइस ने ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को ट्राई करें तो हमारा स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिससे हमारे ट्रेड में बैठे रहने की प्रॉबिलिटी पूरी हो जाएगी। मतलब दिमाग में सोच रहा हूँ कि अभी देखो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन चला है, ठीक है। और मेन है कि 1 डे की PY से रिजेक्शन आई है ना, हाई टाइम फ्रेम के। तो मेरा प्लान ये है कि अगर ये वाला ट्रेड मेरा चलता है तो आज मेरा एक ही ट्रेड में अकाउंट वैसे क्लियर हो सकता है, ठीक है। दिमाग में अभी क्रिएट है, लेट्स सी व्हाट हैपन।
हम देखो 2 एरिया पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिस्क करने वाले किस तरीके से, अभी देखो यहाँ पर अपने एरिया से इसने बिल्कुल रिजेक्शन दे चुका है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि प्राइस यहाँ पर ना कंटिन्यूसली ऊपर जाए, ठीक है, कंटिन्यूसली ऊपर जाए। सबसे पहले यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम स्टॉप लॉस को ना ट्रेल कर देंगे, यहाँ पे छोटा कर देंगे स्टॉप लॉस को, ठीक है, जिससे हमारी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए हमारे फेवर में आने की। तो इसमें आप देख सकते हो कि इस ट्रेड में मैंने RR 1:6.31 के पास रखा है, ठीक है। अब इसका रीज़न अगर मैं बताऊं क्यों और किस लिए, तो देखो मार्केट ने ना सडन फॉल देखो कहाँ से किया हुआ है। तो मैं क्लियरली अगर दिखाऊं 5 मिनट पे, तो यहाँ देखो प्राइस जब आया, ठीक है, यहाँ पर देखो लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी जनरेट हुई और प्राइस एकदम से ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट दिखाया एंड एकदम से स्पाइक आया। तो कहीं ना कहीं प्राइस के ना जाने के जो चांसेस है वो यहाँ तक है, इस एरिया तक, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से ना स्पाइक नहीं मारा एक ऊपर के लिए, जिससे यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो। तो ऑलरेडी मतलब यहाँ पर ना लिक्विडिटी इकट्ठी है, एक एरिया ये वाला भी है लिक्विडिटी पॉइंट का, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यहाँ तक हम इस ट्रेड को जाने दे सकते हैं और अगर ये वाला ट्रेड मेरा जाता है तो आज ही मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बस मुझे 2 दिन नॉर्मल ट्रेड करने हैं, नॉर्मल ट्रेड करने होंगे जिसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन। अगर ये चीज़ होती है तो आज ही मेरा अकाउंट सेकंड वाला भी क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन उससे मेन पता क्या है कि प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग हाँ थोड़े इमोशन मेरे ऊपर हुए हैं हावी, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। जो मैं मतलब मेरा पहला ट्रेड रहा ना, उसमें भाई मैं सही बताऊँ, देखो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान कैसे किया, अगर मैं रियलिटी बताऊँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर मैं एंटर हो गया था इसी कैंडल पे, तो भाई स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ना स्टॉप लॉस भाई इतना रखा होगा, ठीक है, समझो आप। और यहाँ पर मैंने TP रखा इस तरीके से, बिकॉज भाई 0.16 लॉट मैंने ले लिया था यहाँ पे, तो भाई इतना बड़ा रिस्क लेना तो भाई बेवकूफ़ी थी। तो कहीं ना कहीं मैंने वो ट्रेड फटाफट कट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा ट्रेड पंच किया जो था यहीं इसी कैंडल से, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया पे देखो, यहाँ पर इस एरिया पे ही मैंने सेकंड ट्रेड ओपन किया और जस्ट कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर किया, तो 1:3.676 का RR भी आ गया और अपना यहाँ पर अकाउंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी देखो प्राइस एक रिजेक्शन कर रहा है, ठीक है। मेन थिंग है अब ये ट्रेड मेरे फेवर में कैसे जा सकता है अगर मैं बताऊं, ठीक है। तो अभी देखो जितनी यहाँ लिक्विडिटी जनरेट थी ना, तो अभी प्राइस ने क्या है यहाँ पर उसकी लिक्विडिटी हंट करी हुई है, ठीक है। तो जब तक यहाँ से प्राइस में एक ब्रेकआउट नहीं आता ऊपर के लिए, तब तक अभी भी इस ट्रेड में रिस्क बना रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं अराउंड $40 के पास SL है, ठीक है, $40 के पास है, ठीक है। 1% का रिस्क ही है अगर देखा जाए इस ट्रेड में, ठीक है। तो देखो जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था ना, वही चीज़ प्राइस कर रहा है यहाँ पर। मैंने क्या बोला था कि प्राइस यहाँ सोचा था मैंने पहले ब्रेक इवन करने का, तो देखो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी हंट की, लिक्विडिटी हंट करने के बाद सीधा ही नीचे आ गया एकदम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एरिया था। अब मेन यही है कि प्राइस अब इस लिक्विडिटी को हंट करके जाता है या यहीं से रिजेक्शन करके जाता है, बिकॉज यहाँ पर जो ये गैप है अब इसको फिलअप करके प्राइस एक कंटिन्यू मूव दे सकता है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन, यहाँ पर क्या होता है कैसे होता है। अब इस पर स्टॉप लॉस जाएगा तो कोई बात नहीं भाई, आज सीखने को मिलेगा कि भाई इमोशन में ट्रेड नहीं करते बाबू, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। और देखा जाए तो ट्रेड अभी बिल्कुल सही चल रहा है, बिकॉज पता क्यों, क्योंकि अब नीचे कोई गैप है नहीं है। अगर हाई टाइम फ्रेम पे देखो 15 मिनट पर ये है कि अभी 15 मिनट की नई कैंडल स्टार्ट होने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी नीचे तक आएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका डर है, ठीक है। बट मेन थिंग है प्रोसेस फॉलो है तो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोसेस फॉलो है, स्टॉप लॉस भी होता है, कोई बात नहीं। आज देखो पहला ट्रेड है तो उतना मैटर नहीं करता, बस ये है कि सीखने को मिलेगा कि भाई थोड़ा सा संभल कर चलना है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो भी रहेगा मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड कर दूंगा, जो भी रहता है सिनेरियो इसके बाद, है ना। अभी ट्रेड को चलने देते हैं, ठीक है। देख लो RR देख लो 1:6.31 के पास है। अब देखेंगे इसके बाद जो भी होगा, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। तो भाई ये सारा देखो ट्रेड वगैरह का सीन था, सिनेरियो था, ठीक है। अब जैसा भी है सेकंड क्या थर्ड ट्रेड मैंने पंच कर ही दिया है ऑलरेडी और फेज़ 2 में करा है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपन। अकाउंट पास होता है ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, फिर कल से दोबारा से करेंगे $40 का लॉस खाने के बाद, या ब्रेक इवन होता है या TP होता है, जो भी होगा जैसा भी होगा, लेट्स सी व्हाट हैपन एंड जो भी होगा वो सीधा ही आ जाएगा, ठीक है। उसका फ़ोटो उसका स्क्रीनशॉट अपलोड हो जाएगा साथ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद अपडेट देखना कि मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस जाता है या ब्रेक इवन हिट होता है या TP हिट होता है। लेट्स सी।